अब देखिए, ये तमाम खबरें जो उड़ रही हैं, इनके पीछे कोई तो आधार होगा, वरना यूं ही धुआं तो दिखाई देता नहीं है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार के पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ रहे हैं। शाहनवाज साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। क्या फिर पुराने साथी एक होने वाले हैं क्या? बड़ी उठापटक की खबरें हैं आपकी पार्टी, पुरानी सहयोगी पार्टी जेडीयू में। नहीं, देखिए, इस तरह की हमारे यहाँ तो कोई चर्चा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो मिशन 40 में लगी है। हमारा एक मकसद है, एक ध्येय है कि पिछली बार राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, इन सब ने 100% सीट नरेंद्र मोदी जी को दी। हम 40 में 39 जीते थे। इस बार मिशन 40 है, हम 40 की 40 सीट जीते। 2025 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि सब जगह मुख्यमंत्री हमारे बन गए, लेकिन बिहार में हम मुख्यमंत्री बीजेपी का, कमल के फूल का नहीं बना सके। तो हम तो इस काम में लगे हैं। जहाँ तक जेडीयू का सवाल है, उनकी मीटिंग है राष्ट्रीय कार्य समिति की। पता नहीं जेडीयू के लोग क्यों इतना चर्चा करते हैं, क्यों बयान देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान दे रहे थे उनके, ललन सिंह जी, हम एकजुट हैं। तो कौन कह रहा है? हमने कभी नहीं कहा कि बिखराव है वहाँ। अगर आप एकजुट हैं तो बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? ये उनका मामला है। भारतीय जनता पार्टी का कोई दखल देने का इरादा नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि जैसे बहन जी की पार्टी बसपा है, अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी की पार्टी सपा है, उसी तरह नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू है। और वो जेडीयू में जिसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाते हैं, जिसको चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। ये उनका सवाल है। जी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम किसी को घसीटना नहीं चाहिए। क्यों जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारी पार्टी का नाम लिया? हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। हम लोग तो मिशन 40 में लगे हुए हैं। ठीक, शाहनवाज जी, आप दखल दे ना दें, खबर तो दे दें हमें कि चल क्या रहा है बिहार की सरकार के अंदर इस वक्त। देखिए, मैं आपको बताता हूं यहाँ चर्चा क्या चल रही। चर्चा ये चल रही है कि ललन बाबू की नजदीकी तेजस्वी यादव और लालू यादव जी से इस कदर बढ़ गई है कि वो अब खटकने लगी है जेडीयू के नेताओं को और नीतीश कुमार जी को भी। इसीलिए वहां पर इस परिवर्तन की चर्चा चल रही है। कुछ हकीकत है इसमें क्या? न ये हकीकत है, न फसाना है। ये सिर्फ कयास है। और कयास जब लगता है तो क्योंकि नीतीश कुमार जी निर्णय बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, तो पुराना परफॉर्मेंस देखकर लोग ये समझ रहे हैं कि कहीं फिर कुछ निर्णय तो नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नेता एक नहीं अनेक बार, हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने बिहार में जाकर मंच से कहा है कि हम फिर से इकट्ठे होने वाले नहीं हैं। तो चैप्टर तो वहीं क्लोज है। उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है क्या एक हो सकते हैं। तो हम लोग तो एक ही थे। बिहार में अच्छा काम हो रहा था सौरभ जी, आपको मालूम है कि बिहार में उद्योग लग रहा था। 17 इथेनॉल प्लांट लगे, जो अभी अभी उसका उद्घाटन भी चल रहा है। इंडस्ट्री में लोग आने लगे थे, उद्योग रोजगार होने लगा था। तो किसने रोका था? क्यों चले गए राजद के पास, जहां वो लालटेन को देखकर ही उद्योगपति भाग जाते हैं, तो वहां चले गए वो। तो ये उनका निर्णय था। लेकिन हम लोग अपने ठान लिया है कि 2025 में विधानसभा चुनाव लड़कर हम बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं। वहाँ प्रधानमंत्री जी को भी 40 सीट उनके झोली में देंगे। यही दो मिशन है। अर्जुन की नजर जिस तरह चिड़िया के आंख पर थी, हमारी नजर है मिशन 40। देखिए, उसी मिशन 40 की को देखकर ही तो ये जो कयासबाजी और बढ़ जाती है ना भाई। इस वक्त तो सामने कयास जो आपने बताया, लक्ष्य तो है 40 में 40 लाना आपका। अब उसमें अगर जेडीयू जैसा साथी फिर मिल जाए तो बुरा लगेगा क्या बीजेपी को? नहीं, हम तो सक्षम हैं। देखिए, पिछली बार जो जेडीयू हमारे साथ थी, जब लड़ी थी, तो लोजपा और जेडीयू ने हमारे साथ चुनाव लड़ा था। तो उनकी 39 आई, तो वो भी इसलिए आई कि मोदी नामा के नाम पे आई। मोदी मोदी बोलना होता था। तो जिसने मोदी का नाम लिया वो जीत गए। और किशनगंज में भी जो एक सीट जेडीयू हारी थी, वहाँ उन्होंने मोदी का नाम कम लिया। तो जो मोदी मोदी करेगा वो जीतेगा। तो वो 39 सीट जो आई, कोई जेडीयू हमारी साथ थी इसलिए नहीं आई, बल्कि अब राजस्थान में कैसे आ गई हमारी सारी की सारी, दिल्ली में सारी कैसे आ गई,
गुजरात में सारी कैसे आ गई, जहां हमारे विरोध में यूपी में बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे, तब भी हमने इतनी सीटें कैसे जीती? क्योंकि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग निकलते हैं। तो देश के अंदर कोई आए तो हम तो गठबंधन की राजनीति में जो हमारे पहले जो सहयोगी हैं, हम उनके साथ ही चुनाव के मैदान में जाएंगे और विजय पताका फहराएंगे। जेडीयू की जो मीटिंग है वो उनकी राष्ट्रीय कार्य समिति है, उनके नेता ललन सिंह जी खुद ही बयान दे रहे हैं कि हम एकजुट हैं। हमें बीजेपी का स्क्रिप्ट मीडिया को कह रहे हैं कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ये उनके तरफ से बयान है, हमारी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं है इस मुद्दे पे। वो अपनी बैठक करें, जिसको अध्यक्ष बनाए। अगर नीतीश जी खुद बन जाएं तब भी हमें फर्क नहीं पड़ता, ललन बाबू खुद रहें तब भी फर्क नहीं पड़ता। ये तो उनकी पार्टी की आज तीसरे नंबर की पार्टी है, उनकी 43 सीट वो जीते थे विधानसभा के चुनाव में, 200 सीट में आरजेडी और बीजेपी जीती थी। तो इसलिए उनको अपनी पार्टी मजबूत करना चाहिए, हमारे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग ये मानते हैं कि एनडीए से गठबंधन तोड़वाने में और आपसे अलग करके नीतीश कुमार को लालू यादव के पास ले जाने में ललन सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसी ने तो मुझे ये भी कहा कि मोदी जी ने उनको सेंटर में मंत्री नहीं बनाया, इस बात से वो नाराज थे। कितनी हकीकत हो कौन जाने। तो अब अगर ललन सिंह जी इक्वेशन से हट जाते हैं तो जो आप दरवाजे बंद बता रहे हैं जेडीयू के लिए, वो खुल सकते हैं क्या फिर? अब देखिए, अब कह दिए कि अगर कल क़यामत आ जाती है तो क्या होता है, हम आप होते हैं नहीं होते हैं, ये तो यही बात है। अब वहाँ क्या होता है वो उनके दल का मामला है, हमारा संबंध हम ये भी जेडीयू से था है नहीं, और इसलिए जब वो पास्ट की बात हो गई तो उस पर तो हम लोग दिमाग ही नहीं लगाते हैं कि उनके यहाँ क्या हो जाएगा जी। क्या ललन सिंह जी बिना नीतीश कुमार जी के मर्जी के आरजेडी के साथ चले गए थे क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। नीतीश कुमार जी की स्थिति इतनी कमज़ोर तो जेडीयू में नहीं रही होगी, इसलिए कयासों पर मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। हम लोग अपने काम में लगे हैं, पूरी तरह से बिहार के अंदर गांव-गांव जा रहे हैं। मैं भागलपुर से ही लौटा हूं और आज बहुत दिन बाद इंडिया टीवी पर सौरभ जी आपके साथ जी बिल्कुल बैठा हूं। तो हम तो अपने क्षेत्र में लड़े हैं। नहीं, देखिए शाहनवाज साहब, आपने भी मुझे कई राज्यों में बताया कि बीजेपी की इतनी सीटें कैसे आ गई थी, मोदी जी के नाम पर सीटें आ जाएंगी, लेकिन बिहार उन स्टेट्स में से है जहां पर गठबंधन के एक होने का असर तो पड़ रहा है आपकी परफॉर्मेंस पर। ये तमाम लोग कह रहे हैं, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन स्टेट्स में खास करके तो चुनौती तो है। 40 में 39 दोबारा लाना, जेडीयू नहीं है साथ में, तो उतना सरल तो नहीं रहेगा ना। नहीं सौरभ जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि हम लोग बंगाल में क्या हैसियत थी हमारी। कोई मानता था कि बीजेपी इतनी सीटें लोकसभा की जीतेगा? हम लोग जब कहते थे, अमित शाह जी ने कहा कि हम जीतेंगे इतना, तो कोई यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन हमने वहाँ पर जहाँ हमारे एक एमएलए नहीं होते थे, एक बादल भट्टाचार्य एमएलए होते थे, एक एमएलए हमारा जीता था, उसके बाद 2 एमएलए हमारे जीते। वहाँ से हम कहाँ पहुँचे? कर्नाटक में एक ज़माने में हमारे 4 एमएलए होते थे, फिर 4 से 40 हुए, फिर सरकार बनाया। इस बार भले नहीं बना पाए। तो बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ हमारे बारे में कयास लगाया जाता है कि यहाँ बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बिहार के अंदर एक बार हम लड़े थे अलग, जब राजद जदयू साथ लड़ा 15 में, और तब हम नहीं जीते। लेकिन अब हम लोगों ने वो टारगेट कर लिया है कि हमें बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, और अलायंस में हमारे साथ लोग हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी पिछली बार हमारे साथ नहीं थे, हमारे साथ आ गए हैं। जीतन राम मांझी जी हमारे साथ हैं, लोजपा हमारे साथ है, हमारे साथ तो गठबंधन बहुत मजबूत है वहाँ। तो उनके साथ हम चुनाव लड़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम अकेले लड़ेंगे, हम लोग उनके साथ ही लड़ेंगे और उनके साथ ही हम तैयारी कर रहे हैं, और उसमें 40 कैसे जीतना है इस पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और मोदी जी का नाम ही ऐसा है कि आज तो मोदी जी के नाम पर कोई भी देश में आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना है। तो लोग इस बार वोट डालने जाएंगे प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और जेडीयू में तो दिक्कत यह है कि जब नीतीश कुमार जी हम लोगों को छोड़ कर आए, एनडीए अलायंस बनाया,
बिहार में बढ़िया लिट्टी चोखा खिलाया, उन्होंने बढ़िया खाजा खिलाया। और देखिए ये लोग लिट्टी चोखा खाजा खा के भी धोखा दे दिया इनको, संयोजक तक नहीं बनाया, ये प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तक नहीं बनाया। मतलब प्रधानमंत्री का पद तो रिजर्व है, मोदी जी आएंगे, लेकिन इनको उम्मीदवार तक नहीं बनाया। और ममता जी ने सुना है, हमने आप इंडिया टीवी पे ही देखा, आप ही की रिपोर्ट में कि सुना है कि ममता जी ने खड़गे साहब का नाम आगे कर दिया। कितना दुख हुआ होगा नीतीश कुमार जी को, आखिर मुख्यमंत्री पद पे थे और हमें छोड़ कर गए तो वहां तो कुछ मिला नहीं। अच्छा सिला इन्होंने दिया उनके इतने अच्छे आयोजन का। नहीं, यही तो दिक्कत बताई जा रही है, जो बात आप कह रहे हैं, यही तकलीफ लालू यादव जी की बताई जाती है कि भाई बात तो ये हुई थी कि अब नीतीश जी जो है वो आ जाएंगे केंद्र की राजनीति में, वहां पद खाली हो जाएगा, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो सुना है कि वो भी जोर लगा रहे हैं कि भाई नहीं, आप दिल्ली ही करिए, दिल्ली ही काम कीजिए आप, ऐसा कुछ। मतलब इसीलिए मैंने आपसे पूछा भाई आप तो बिहार की राजनीति को आपसे बेहतर कौन बताएगा देश को। नहीं, इसीलिए तो मैं इंडिया टीवी पे आया हूँ बात करने के लिए आपसे। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने जो कुछ सुना है, कुछ चीज़ें तो सही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सही नहीं सुनी है। कई बार जो सुनी सुनाई बात होती है उसमें कुछ चीज़ें मिक्स हो जाती है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट नहीं होता है, सुनी हुई बात है। तो इतना सही है कि लालू जी चाहते हैं कि नीतीश जी कुर्सी खाली कर दें, है वहाँ, ये सही है। जी जी, ये सही सुना है सौरभ जी आपने, कि लालू जी की पार्टी बड़ी है, उनके साथ 115 लोग पहले ही थे, 100 और इनके साथ 43 हैं, तो उनका दावा तो बनता ही था। अब वो नीतीश कुमार जी की उनकी क्या बातचीत हुई उसमें हमें नहीं मालूम कि क्या बात हुई थी। लोग कहते हैं ये बातचीत हुई थी कि लोकसभा के चुनाव के वक्त में तेजस्वी यादव जी को कमान दे देंगे और नीतीश कुमार जी देश में घूम घूम कर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। यही था, बिहार में पोस्टर लगा था कि बिहार ने देखा है देश देखेगा, बिहार में दिखाया है देश में दिखाएंगे। तो इस तरह के पोस्टर उनके दफ्तर पे ही लगे थे, उन्हीं के लोगों ने लगाए थे। तो नीतीश कुमार जी को देश में कोई जिम्मेदारी नहीं मिल रही और तेजस्वी जी को बिहार में जिम्मेदारी नहीं मिल रही, तो जो 115 जिसके विधायक होंगे उसका नेता उप मुख्यमंत्री होगा। तो ये बात लालू जी को चुभ तो रही होगी, पॉलिटिकल आदमी है लालू जी, उनको हर पिता को लगता है कि उसका बेटा और बड़े पद पे जाए। तो ये बात सही सुनी है आपने, हमने भी सुनी है। शाहनवाज साहब, आज बड़े दिनों बाद आपसे बात हुई, इंडिया टीवी पर बड़े अच्छे लगते हैं आप, आते रहा कीजिए। आप बुलाते रहिए, मैं आता रहूंगा। इंडिया टीवी बराबर देखता रहता हूं जी, बहुत शुक्रिया आपका, हर डिबेट देखता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।